देखो कल ना हमने 3 क्रॉस देखे थे, तीनों क्रॉस के नाम बताओ पहले। रेसिप्रोकल, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तीनों क्रॉस बड़े इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल क्रॉस में तो था एक बार जिसको फीमेल लिया उसको दूसरी बार मेल ले लो, ऐसे ही उल्टा कर दो, ठीक है, वो तो था रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद हमने देखा था बैक क्रॉस, मतलब पीछे जाना है ना, कि जो हमें F1 मिला है उस F1 का हम क्रॉस कराएंगे या तो फादर के साथ या मदर के साथ, यानी या तो मेल पेरेंट के साथ या फीमेल पेरेंट के साथ। ये है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस हम क्यों कराते हैं? पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाने के लिए। अगर हमें पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाना है तो कौन सा क्रॉस कराएंगे? बैक क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस भी एक टाइप का बैक क्रॉस ही है, जिसमें जो F1 मिला है F1 का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। और बैक जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस हम क्यों कराते हैं? जीनोटाइप जानने के लिए कि जो पेरेंट है, पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अगर पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, अगर पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो हमें 100% मिलेंगे टॉल, और अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा तो हमें टॉल 100% नहीं मिलेंगे, कुछ टॉल मिलेंगे और कुछ ड्वार्फ मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट क्रॉस हम क्यों कराते हैं? जो डोमिनेंट पेरेंट है, जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका जीनोटाइप जानने के लिए कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर वो होमोजाइगस होगा तो सारे के सारे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो होंगे टॉल। क्या होंगे? टॉल। और अगर हेट्रोजाइगस होगा तो सारे टॉल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। उसके बाद आता है कि जो मेंडल है ना, उनकी लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो देखना है। तो देखो जो फुल नेम है इनका वो है ग्रिगोर जोहन मेंडल। क्या है? ग्रिगोर जोहन मेंडल। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब तक मैंने तुम्हें 2 फादर बता दिए और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। एक थे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। पूछता है बताओ कौन है? टीएच मॉर्गन। कौन है? टीएच मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन या टीएच मॉर्गन। जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मेंडल याद रखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। उसके बाद मेंडल जो है ना, इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई को। कब हुआ था? 22 जुलाई को 1822 में। देखो जो डेट है ना और जो ईयर है वो सेम है, ठीक है। डेट भी है 22 और ईयर भी है 22। तो बर्थ कब हुआ था? 22 जुलाई 1822। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, जब बाहर से आता था एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन। तो बर्थ कब हुआ इनका? 22 जुलाई 1822। कहाँ पे हुआ था? सिलिस्बियन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिलिस्बियन में हुआ था, जो कि एट प्रेजेंट ऑस्ट्रिया में है। एट प्रेजेंट कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। लेकिन उस टाइम पे ये था चेकोस्लोवाकिया में। उस टाइम पे कहाँ था? चेकोस्लोवाकिया में था। एक जगह है सिलिस्बियन, जगह का नाम क्या है? सिलिस्बियन। मेंडल का जन्म हुआ था सिलिस्बियन में। उस टाइम पे सिलिस्बियन था चेकोस्लोवाकिया में। कहाँ पे था? चेकोस्लोवाकिया में। लेकिन आज के टाइम पे सिलिस्बियन ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। अब 21 की एज में इन्होंने ज्वाइन कर ली थी मॉन्स्ट्री ऑफ सेंट थॉमस, एंड एट द एज ऑफ 25 ही बिकेम प्रेस्ड एट द मॉन्स्ट्री। ये जो मॉन्स्ट्री थी सेंट थॉमस की, यहाँ पे इन्होंने कब ज्वाइन किया? एट द एज ऑफ 21। कब ज्वाइन किया? एट द एज ऑफ 21। और प्रेस्ड कब बने? एट द एज ऑफ 25, ठीक है। पुजारी कब बने वहां पे? एट द एज ऑफ 25। अब देखो ड्यूरिंग द इयर्स 1856 टू 1863, ये एनसीईआरटी ने दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि 1856 से लेके 1863 में इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का क्या है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब किया? 1856 से 1863 में। 1856 से 1863 में किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम? वेरी गुड। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लेथायरस ओडोरेटस। आएगा इस चैप्टर में आगे। अब देखो आगे क्या हुआ कि इनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था, लेकिन उसका एक इन्होंने टाइटल दिया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था टाइटल?
एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये काम एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, उस मैगजीन का नाम है ब्रोंज नेचुरल साइंस सोसाइटी। मैगजीन का नाम क्या है? ब्रोंज नेचुरल साइंस सोसाइटी, ठीक है। और ये काम पब्लिश हुआ था इन 1866। कब पब्लिश हुआ? 1866 में। काम कब से कब तक किया था? 56 से 63। उसके 3 साल बाद काम पब्लिश हुआ इन 1866, इन 1866, ठीक है। और एक जो इनका काम था उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये काम एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था। द नेम ऑफ मैगजीन वाज ब्रोंज नेचुरल साइंस सोसाइटी, ठीक है। अब 1884 में क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई और इनके काम को कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली इनके काम में। उससे पहले इनकी डेथ हो गई। कब हुई डेथ? 1884 में। बर्थ कब हुआ था? 1822 में। डेथ कब हुई? 1884 में। अब देखो 1900 में क्या हुआ कि मेंडल का जो काम है उसको रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने, और तीनों साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1900 में मेंडल का काम 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, और अलग अलग, यूं नहीं है कि तीनों एक साथ बैठे और फिर वो काम कर रहे थे मेंडल का। कोई किसी दूसरी जगह पे था, कोई दूसरी जगह पे, मतलब तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, ठीक है। कोइंसिडेंटली वो एक ही एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे, और वो एक्सपेरिमेंट था किसका? मेंडल का, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट हैं, पहले साइंटिस्ट हैं हुगो डी वरीज। पहले साइंटिस्ट क्या है? हुगो डी वरीज। अब हुगो डी वरीज थे हॉलैंड से। कहां से थे? हॉलैंड से। एच से हुगो है, एच से हॉलैंड है। हुगो डी वरीज कहां से थे? हॉलैंड से। कहां से थे? हॉलैंड से। दूसरे साइंटिस्ट है टशरमार्क या वॉन टशरमार्क बोलते। पूरा नाम क्या है? टशरमार्क या वॉन टशरमार्क, ठीक है। अब टशरमार्क जो है वो ऑस्ट्रिया के थे। देखो जब हम टशरमार्क बोल रहे तो थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रिया से मैच नहीं कर रही है साउंड, तो टशरमार्क कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। टशरमार्क कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। हुगो डी वरीज कहां से थे? हॉलैंड से। वॉन टशरमार्क कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। लास्ट आए हैं कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी से। कार्ल कॉरेंस कहां से थे? जर्मनी से। कार्ल कॉरेंस कहां से थे? जर्मनी से। तो 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली उनके काम को। तो फिर कब आए 3 साइंटिस्ट? 1900 में। कब आए? 1900 में। क्या ये तीनों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे? नहीं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। क्या किया? रीडिस्कवर किया, ठीक है। अब ये जो 3 साइंटिस्ट है, इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम बताओ। हुगो डी वरीज। कहां से थे हुगो डी वरीज? हॉलैंड से थे। दूसरे साइंटिस्ट वॉन टशरमार्क। कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। दूसरे तीसरे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस कहां से थे? जर्मनी से। अब ये पूछता है इन्होंने मेंडल के काम को कब रीडिस्कवर किया? कब रीडिस्कवर किया? 1900 में। कब रीडिस्कवर किया? 1900 में। अब फाइनली क्या हुआ? 1901 में मेंडल का ये जो काम है वो दोबारा से पब्लिश हुआ, और मैगजीन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ? फ्लोरा में। कौन सी मैगजीन में? फ्लोरा में। कब पब्लिश हुआ? 1901 में, ठीक है। कौन सी मैगजीन में? फ्लोरा में। अब ना ये इतने अच्छे थे तीनों साइंटिस्ट, अगर ये चाहते तो अपना नाम भी तो दे सकते थे ना उस काम को, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये काम मेंडल ने किया है। पर इनका ये था कि इसका जो बेस है वो मेंडल जी बना के गए हैं, तो हम इसको अपना नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो साइंटिस्ट थे एस्टैब्लिश्ड न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, और उस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम इन्होंने दिया मेंडलिज्म। क्या दिया नाम? मेंडलिज्म। तो खुद इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट मेंडल को ही दिया, और जो ये ब्रांच ऑफ साइंस बनाई इसका नाम दिया मेंडलिज्म। क्या दिया नाम? मेंडलिज्म, ठीक है। अब रफ कॉपी निकाल लो, साथ साथ लिखते हैं। बताओ, बंद मत करना। बताओ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेंडल के बारे में। पूरा नाम? ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या नाम है पूरा? ग्रिगोर जॉन मेंडल। अब ग्रिगोर जॉन मेंडल लिखो, रफ में सब लिखो। एक पेज ले लो, दे दो तनिष एक पेज, या तुम दे दो, मिल गया? हाँ। अब जो ग्रिगोर जॉन मेंडल है, इनका बर्थ बताओ कब हुआ? 22 जुलाई 1822। 22 जुलाई 1822, ठीक है। अब इनका बर्थ हुआ इस टाइम पे, लेकिन कहां पे हुआ? इन सिलिसबियन। इन सिलिसबियन। कहां पे हुआ? इन सिलिसबियन।
बियन। ये सेलेस्बियन पहले कहाँ पे था? जेकोस्लोवाकिया में। कहाँ पे था? जेकोस्लोवाकिया में। अब ये सेलेस्बियन कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। अब कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। अब इनका बर्थ तो 1822 में हुआ है, पर डेथ कब हुई? 1884 में। बर्थ तो हुआ 1822 में और डेथ हुई 1884 में। कब हुई? 1884 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने एट द एज ऑफ 21 सेंट थॉमस की एक मॉन्स्ट्री है, कब ज्वाइन की? एट द एज ऑफ 22। और वहीं पे ये बन गए थे प्रेस्ट एट द एज ऑफ 25। वहां पे पुजारी बन गए एट द एज ऑफ 25। ठीक है, अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनका एक्सपेरिमेंट देखो। जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, पहली बात तो इन्होंने किसके ऊपर किया? किसके ऊपर? गार्डन पी। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम? पाइसम सटाइवम। क्या होगा? पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने किया कब? 1856 टू 1863। स्टार मार्क। 1856 टू 1863। ठीक है, कितने साल चला एक्सपेरिमेंट? 7 साल। कितने साल चला? 7 साल। 7 इयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट चला। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने टाइटल दिया। क्या दिया टाइटल? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या दिया टाइटल? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो काम था इनका, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टाइटल करके, ये पब्लिश हुआ इन विच मैगजीन? मैगजीन का नाम था ब्रून्स नेचुरल साइंस सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद हाँ, कब हुआ ये पब्लिश काम? 1866 में। कब हुआ? 1866 में। बट अनफॉर्चुनेटली इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला एंड बिफोर रिकॉग्निशन ही इनकी डेथ हो गई इन 1884। कब हो गई डेथ? 1884 में। फिर 3 भले आदमी आए, है ना? कब आए? ये ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया एंड दीज 3 साइंटिस्ट्स वर, पहले हुगो डी वरीज फ्रॉम हॉलैंड। दूसरे थे वॉन टेशरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और तीसरे थे कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी। इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था उस पे काम किया, बट इंडिपेंडेंटली। कैसे किया? इंडिपेंडेंटली। और मेंडल के काम को इन्होंने रीपब्लिश कराया। कौन से ईयर में? 1901 में। कौन सी मैगजीन में? फ्लोरा में। बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मैगजीन में? फ्लोरा में। और इन्होंने साइंस की एक नई ब्रांच निकाल दी और उसका नाम दिया मेंडलिज्म। क्या दिया? मेंडलिज्म। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मेंडेलियन जेनेटिक्स। लिख लो, पॉज कर दो। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था? पाइसम सटाइवम। कौन सा था? पाइसम सटाइवम, जिसको बोलते हैं गार्डन पी। तो पी की 2 वैरायटी है हमारे सिलेबस में, एक तो गार्डन पी और एक स्वीट पी। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लथायरस ओडोरेटस। उस पे भी काम होएगा आगे इस चैप्टर में। और यहाँ पे काम कौन सी आ रही? गार्डन पी। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। अब मेंडल ने ये क्यों ली, पाइसम सटाइवम ही क्यों ली, उसके रीजंस पूछता है और एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। पहला है कि मेंडल से पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था जॉन गॉस। क्या था नाम? जॉन गॉस हैड ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी। जॉन गॉस ने पहले ही गार्डन पी पे कुछ काम कर लिया था, तो मेंडल के लिए काम करना थोड़ा आसान हो गया, है ना? कि हाँ भाई, इस पे थोड़ा बहुत काम हो रखा है। जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज चूज करते हैं जिसपे पहले थोड़ा बहुत काम हो रखा हो, ताकि हमें आइडिया आ जाए। तो गार्डन पी लेने का एक रीजन तो है कि जॉन गॉस ने पहले एक्सपेरिमेंट कर रखा था इस पे। दूसरा रीजन क्या है
Plant has number of detectable contrasting pair of characters. Initially Mendel selected 34 pairs, बाद में उन्होंने 22 पेयर्स में आगे वो, उसके बाद फाइनली कितने पेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया? 7 पेयर्स पे। कितने पे? 7 पेयर्स पे। तो देखो पी के अंदर ना जो गार्डन पी है उसमें हमें इजीली पता चल जाता है कि ये सीड का कलर ग्रीन है, ये येलो है। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डिटेक्ट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब किसी में ये ग्रीन कलर है, किसी में हल्का मतलब थोड़ा फीका ग्रीन है, तो वहां पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अच्छे से नहीं दिखेंगे। इसमें क्या है कि एक सीड बिल्कुल ग्रीन है, एक सीड बिल्कुल येलो है। तो पी के अंदर, गार्डन पी के अंदर क्या था? हमें मिले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या मिले मेंडल को? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उसको लगा कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना आसान है, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अब मेंडल ने शुरू में कितने कैरेक्टर लिए? 34 पेयर। कितने लिए? 34 पेयर। फिर उसको लगा भाई नहीं, ये तो ज्यादा मुश्किल काम बन रहा है, संभाला नहीं जा रहा इतने पेयर तो, ठीक है। तो शुरू में तो कितने पेयर लिए थे? 34 पेयर। फिर 34 पेयर से कम करके कर दिए 22 पेयर। कितने कर दिए? 22 पेयर। फिर वो भी ज्यादा लगा उसको, है ना। फिर लास्ट में उसने सोचा कि कम पे फोकस करते और अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो लास्ट में जो हमारे काम का कितने पेयर पे फोकस किया? 7 पेयर पे। कितने पेयर पे? 7 पेयर पे। तो मेंडल टुक 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर कितने थे अगर सिर्फ कैरेक्टर पूछूं? 14। कैरेक्टर कितने थे? 14। और पेयर कितने थे? 7। अब इट डजंट रिक्वायर आफ्टर केयर, मतलब कि जो गार्डन पी है उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या था कि इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये प्लांट लिया। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गार्डन पी है नॉर्मली अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन बट ऑल्सो सुटेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जो गार्डन पी होता है ना, इसके अंदर नॉर्मली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। गार्डन पी में नॉर्मली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। मतलब मेंडल को लगा कि ये ऐसा प्लांट नहीं है कि नहीं मेरे अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये दोनों कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस भी। पर ज्यादातर क्या होगा इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन, पर क्रॉस भी कराया जा सकता है। उसके बाद ये प्लांट एनुअल है, ये प्लांट एनुअल है। जो गार्डन पी है ना उसका जो रिजल्ट है वो हमें 1 साल में ही मिल जाता है, मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो गार्डन पी क्या है? एनुअल प्लांट है, बड़ा जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है शॉर्ट टाइम में। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट लिया? गार्डन पी। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। फर्स्ट रीजन तो था कि इस पे पहले ही काम कर रखा था किसने? जॉन गॉस ने। दूसरा रीजन क्या था कि इसके अंदर डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। शुरू में कितने पेयर लिए? 34, फिर कम करके 22, उसके बाद लास्ट में 7 पेयर पे फोकस किया। 7 पेयर बोलो या 14 कैरेक्टर बोलो। उसके बाद इस प्लांट को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो प्लांट है इसमें ज्यादातर तो क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। पी प्लांट है एक एनुअल प्लांट, 1 साल में ही रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वैसे 10वीं में पढ़ के आए होगे, पर अभी इनको याद करना बड़ा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। देखो हमें पता है मेंडल ने कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए? 7। कितने पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए? 7। अब सबसे पहले जो कैरेक्टर लिया था वो है प्लांट हाइट। वो क्या है? प्लांट हाइट। मेंडल ने देखा कि एक तो मैं लूंगा टॉल प्लांट और एक लूंगा ड्वार्फ प्लांट, एक लूंगा टॉल प्लांट और एक लूंगा ड्वार्फ प्लांट। जो टॉल प्लांट है वो होगा डोमिनेंट। टॉल में क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ है रिसेसिव। ड्वार्फ है रिसेसिव। पता होना चाहिए कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, पूछता है। तो पहला जो कैरेक्टर मेंडल ने लिया था वो क्या था? प्लांट हाइट। पहला क्या था? प्लांट हाइट, कि या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है। टॉल में डोमिनेंट है ये, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड कैरेक्टर लिया था फ्लावर के लिए। किसके लिए? अब फ्लावर में उसने 2 कैरेक्टर देखे थे, एक तो फ्लावर का कलर और एक फ्लावर की पोजीशन। एक तो फ्लावर का कलर और एक फ्लावर की पोजीशन। अब फ्लावर का कलर या तो वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा, या तो वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा। अब इसको याद कैसे रखोगे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव? तुम्हारे पास मान लो 2 फ्लावर हैं, ठीक है, एक वॉयलेट है एक व्हाइट है, ज्यादा कौन सा चमकेगा दूर से? वॉयलेट है ना। तो ध्यान रखना जो मेंडल ने लिया था फ्लावर, एक वॉयलेट लिया था एक व्हाइट लिया था, उसमें से डोमिनेंट कौन सा था? वॉयलेट। डोमिनेंट कौन सा था? वॉयलेट। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर उन्होंने देखा फ्लावर की पोजीशन। तीसरा देखा फ्लावर की पोजीशन। अब ये जो फ्लावर है ये या तो एक्सियल था या
टर्मिनल था। ये फ्लावर या तो एक्सियल था या टर्मिनल था। ठीक है, टर्मिनल का मतलब पता है ना, टिप पे प्रेजेंट है, और एक्सियल मतलब साइड में एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लावर जो है उसकी पोजीशन या तो एक्सियल थी या टर्मिनल थी। ठीक है, अब एक्सियल और टर्मिनल में डोमिनेंट कौन सा है? एक्सियल। पूछता है डोमिनेंट कौन सा था? एक्सियल। और टर्मिनल रिसेसिव। टर्मिनल रिसेसिव। तो अब तक हमने जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे उसके 3 देख ली। फर्स्ट तो था प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में क्या क्या था? या तो टॉल या ड्वार्फ। डोमिनेंट होगा टॉल और ड्वार्फ होगा रिसेसिव। उसके बाद था फ्लावर का कलर, या तो होगा वॉयलेट या होगा व्हाइट। डोमिनेंट कौन सा? वॉयलेट, और व्हाइट है रिसेसिव। उसके बाद फ्लावर की पोजीशन, डोमिनेंट कौन सा? एक्सियल, और रिसेसिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद बात करते पोड की। किसकी बात करेंगे? पोड की। अब पोड जो है, पोड में हमें एक देखना है उसका शेप और दूसरा उसका कलर। एक तो शेप और दूसरा उसका कलर। अब ये जो पोड है ना पी प्लांट के अंदर, ये या तो फुल होगा जिसको इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, या ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। या कैसा होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब कि अगर पोड तुम्हें यूं दिख रहा है तो बोलेंगे फुल या इन्फ्लेटेड। क्या बोलेंगे? अच्छा, सीड बता देना, सॉरी। मतलब जो तुम्हारी बिल्कुल सिकुड़ी हुई मटर होती है ना, वो होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड। वो क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखिए सिकुड़ी हुई मटर, मतलब कि एक हम ऐसी मटर नहीं लेके आते घर पे, ये मटर होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड। बट अगर तुम्हें पूरी फुली हुई मटर दिख रही है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड बोलो या फुल बोलो, इन्फ्लेटेड बोलो या फुल बोलो। अब यहाँ तुम्हें देखने से ही पता चल रहा है कि फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड में से डोमिनेंट कौन सा होगा? फुल। डोमिनेंट कौन सा होगा? फुल। और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो होगा रिसेसिव। वो होगा रिसेसिव। अब कलर में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पोड में भी और सीड में भी। तो देखो, पोड का जो कलर है उसमें ग्रीन है डोमिनेंट और येलो है रिसेसिव। ग्रीन है डोमिनेंट और येलो है रिसेसिव। अब तुम बताओ, हम घर पे मटर लेके आए, मम्मी कौन सी मटर प्रेफर करती है, ग्रीन या येलो? ग्रीन। कौन सी प्रेफर करती है? ग्रीन। तो हम याद रखेंगे कि पोड में जो कलर है वो ग्रीन होगा डोमिनेंट और येलो होगा रिसेसिव। ग्रीन होगा डोमिनेंट और येलो होगा रिसेसिव। सीड में इसका उल्टा है, येलो रिसेसिव और ग्रीन डोमिनेंट। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने। येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव। और पोड में होगा ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव। ठीक है, उसके बाद लास्ट कैरेक्टर आया हमारे पास सीड। सीड का कलर तो हमने याद कर लिया। उसके बाद देखनी है शेप। शेप में क्या होगा? सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड। या तो राउंड होगा या रिंकल्ड। दिखता है ना हमें सीड कई बार मटर में, रिंकल्ड सीड्स होते हैं। राउंड मतलब जो पूरे तरीके से गोल है। तो राउंड और रिंकल्ड में राउंड होगा डोमिनेंट, राउंड होगा डोमिनेंट, और रिंकल्ड वाला होगा रिसेसिव। चलो, आज का लास्ट टॉपिक है, मेरे साथ साथ बनाओ। बताओ, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 14 कैरेक्टर्स लिए मेंडल ने। कितने कैरेक्टर लिए? 14 कैरेक्टर्स लिए। फर्स्ट कैरेक्टर बताओ क्या था? प्लांट हाइट। फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? हाँ, रीजंस तो कर लिए ना हमने। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट में बताओ, दो चीजें हमारे पास, एक तो है टोल होगा प्लांट, और एक लिया था ड्वार्फ। इनमें से डोमिनेंट कौन सा है? टॉल, और ड्वार्फ है रिसेसिव। ड्वार्फ है रिसेसिव। उसके बाद बात करेंगे फ्लावर की। किसकी बात करेंगे? फ्लावर की। फ्लावर के अंदर पहले हम देख रहे हैं फ्लावर का कलर। पहले देखेंगे फ्लावर का कलर। बताओ कौन कौन सा कलर लिया था? वॉयलेट और व्हाइट। जो वॉयलेट फ्लावर लिया वो है डोमिनेंट। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो पूछूंगी, वॉयलेट है डोमिनेंट और व्हाइट वाला है रिसेसिव। व्हाइट वाला, हाँ नहीं वो तो कोई ना, क्रॉस कराऊंगी तब समझाऊंगी। व्हाइट वाला है रिसेसिव। फिर थर्ड कैरेक्टर था फ्लावर की पोजीशन। थर्ड कैरेक्टर है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन या तो होगी एक्सियल, या तो होगी एक्सियल या होगी टर्मिनल। या तो एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल जो है वो वाली होती है डोमिनेंट। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक्सियल वाली डोमिनेंट और टर्मिनल वाली रिसेसिव। टर्मिनल वाली
रिसेसिव। फिर फोर्थ कैरेक्टर हमने लिया पोड का शेप, फिर हमने लिया पोड की शेप। अब पोड की शेप की अगर हम बात करें तो शेप जो है या तो होगी फुल या तो होगी फुल, और इसी फुल का एक और नाम है इन्फ्लेटेड, एक और नाम है इन्फ्लेटेड। ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट है ना। मम्मी जो है वो फुल वाली प्रेफर करती है। उसके बाद जो रिसेसिव ट्रेट है इसका वो क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। रिसेसिव वाला ट्रेट है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पोड के कलर की। अब जो ये हम टेबल पढ़ रहे हैं ना, इसमें पोड का कलर और सीड का कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो पोड के कलर की अगर हम बात करें तो पोड का कलर कैसे ध्यान रखेंगे कि मम्मी प्रेफर करती है ग्रीन, तो पोड का कलर जो ग्रीन है वो होगा डोमिनेंट, ग्रीन होगा डोमिनेंट, और येलो होगा रिसेसिव, येलो होगा रिसेसिव। उसके बाद लास्ट जो है वो है सीड। अगर हम बात करें सीड की कलर की, कर लो, सीड का जो कलर है वो डोमिनेंट वाला येलो, डोमिनेंट वाला येलो और रिसेसिव वाला ग्रीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद लास्ट आता है सीड की शेप, लास्ट है सीड की शेप। सीड जो है वो या तो होगा राउंड, सीड या तो होगा राउंड, और सीड विल बी रिंकल्ड, ठीक है। राउंड वाला है डोमिनेंट और रिंकल्ड वाला है रिसेसिव, ठीक है। आज के लिए इतना ही।